पापा। अरे बेटा ये क्या कर रही है? हुआ क्या? पहले तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहे बेटा, जीती रहे। तो मुझे ये तो बता बेटा, हुआ क्या? पापा, अब से ना आपको मजदूरी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पर क्यों बेटा? क्योंकि आपकी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। ये देखिए। अरे वाह बेटा वाह, जुग जुग जियो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पापा, मैंने ना आपको दिन रात काम करते हुए देखा है, यहाँ मेहनत करते हुए। आप मेरे लिए कितना काम करते थे, और देखिए ना आज आपकी मेहनत रंग लाई और आपकी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। बेटा ये सब तो मुझे पढ़ना नहीं आता, पर मुझे ये पता तेरी ड्यूटी कब से शुरू होगी? पापा, अगले महीने की 20 तारीख से। लेकिन ना अब आपका सिर्फ एक ही काम है, आप मार्केट से जाकर ना मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आना, ताकि वो कपड़े पहन के ना मैं अपनी ट्रेनिंग कर पाऊँ। और पापा, अब से ना आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए मार्केट से अच्छे अच्छे कपड़े ले आऊंगा। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और ट्रेनिंग पे ध्यान दे। और आपको ना पैसों की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ना आपकी बेटी संभाल लेगी। बेटा आज तूने सरकारी नौकरी पाके ना अपने बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है, अब मैं पूरे गांव को बताऊंगा। पापा, अगर आज माँ होती तो कितना अच्छा होता ना, वो भी कितनी खुश होती, क्योंकि उनका भी तो सपना था ना कि वो मुझे पुलिस की वर्दी में देख पाए। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और माँ हमें वक्त से पहले ही छोड़ के चली गई। खैर, माँ नहीं है तो क्या हुआ, पापा आप हो ना, जब आप मुझे वर्दी में देखोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अब मेरा सपना है कि मैं इस देश की सेवा करूं और अपने देश के लिए ना कुछ अच्छा कर पाऊं, ताकि आने वाली पीढ़ी ना मेरा नाम याद रख सके। अरे बेटा कर रही हो अपने देश की सेवा, पर अभी तूने अपनी माँ की मुझे याद दिला दी ना, बेटा मेरा दिल भर रहा। बेटा तुझे एक बात बताऊं, आज तेरी माँ तुझे जहाँ से भी देख रही होगी ना वो ज्यादा खुश होगी। अरे क्योंकि बेटा आज तूने अपनी माँ का और मेरा सपना पूरा जो किया है। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ जहाँ भी होगी ना, आज मुझे ऐसे देख के बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि आज मैंने माँ का सपना और आपका सपना जो पूरा किया। पापा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आप लोगों का सपना पूरा कर दिया। और बस पापा, आपने जितना काम करना था, जितनी मेहनत करनी थी ना, सब कर लिया। अब से ना आप बस आराम से घर पर बैठिए, सब आपकी बेटी संभाल लेगी। आप बस ना घर पे बैठ के हुक्म करना, आपकी बेटी ना आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी, जैसे आप मेरी किया करते थे। बेटा मुझे पता अब तू मुझे काम नहीं करने देगी। बेटा जितनी तू खुश है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं खुश हूँ। बेटा मैं पूरे गांव की दावत करूंगा और जितने यहाँ लोग काम करते हैं ना, सबको दावत में बुलाऊंगा। सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ पापा, मेन्यू मैं डिसाइड करूंगी। जरूर बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे क्या बात है अंकल जी, किस बात की दावत हो रही है? अरे मालिक साहब, मेरी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। मैं पूरे गांव को दावत करूंगा और यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं सबको दावत में बुलाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेट्स। थैंक यू। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर आ गया आपका? जी हाँ, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और 20 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग भी है। चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अंकल जी फिर तो पार्टी बनती है। जी साहब बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ साहब जी आप भी आना पूरे परिवार के साथ। जी जी अंकल जी, क्यों नहीं आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे। और बताइए आप। ये ले बेटा, इसे संभाल। पर पापा, अब आप यहाँ क्यों काम करेंगे? अरे बस बेटा, मुझे आज काम करने दे, और वैसे भी कल से तेरा ही हुक्म चलेगा। जैसा तू कहेगी बेटा मैं वैसा ही करूंगा। और साहब जी मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा। अरे तो बहुत बढ़िया बात है अंकल जी, जो आप कल से आराम करेंगे, काम पे नहीं आएंगे। मैं तो आपको बोलता ही था कि उम्र हो गई है आपकी, अब काम मत करा कीजिए। हाँ भाई, मानते ही नहीं थे। चलिए भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि अब आपकी लड़की की सरकारी नौकरी लग गई है। और उससे बढ़िया बात तो ये हो गई कि इंस्पेक्टर की लगी है। क्यों, अब आजकल के लड़कों को ही देख लो, शादी होने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल गई, बस माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। और आपकी तो बेटी है, फिर भी आपके बारे में इतना सब कुछ सोच रही है, कितनी केयर कर रही है आपकी। सच में किस्मत वाले हैं अंकल जी आप, जो ऐसी बेटी मिली आप। आपकी लड़की लड़कों की तरह कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, बहुत बढ़िया। और मैंने कई बार देखा है आपको कि आप थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद आप जल्दी से थक जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं आपके। कई बार रोकने की भी कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे लगा कि इतनी उम्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी, शायद पैसों की नीड होगी, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोलता था। मालिक आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता, हाथ और पैरों में दर्द रहता है। वो तो बस मैं मजबूरी में काम कर रहा था। जी, बाकी अच्छा हुआ आपकी बेटी ने आपको खुद ही काम करने से मना कर दिया, है ना?
जी वो क्या है ना, मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तो हमें बहुत पहले छोड़ के चली गई थी और इस दुनिया में ना सिर्फ मेरे पापा ही है मेरे पास। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा को ना दुनिया भर की सारी खुशियाँ दूँ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बाकी अंकल जी, अब कल से तो आपने बता दिया कि आप आएंगे नहीं काम पे, तो आपकी बेटी जो चाहेगी वही होगा जी, क्यों? बाकी मैं तो यही कहूंगा कि इतने टाइम से हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे, कभी मन उन ना लगे तो आ जाना मिलने, साथ में बैठ के चाय पी लिया करेंगे। बाकी कांग्रेट्स अगेन, मैं चलता हूँ। अच्छा साहब, नमस्कार। अरे कोई नहीं।